हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट जो सिटिंग अरेंजमेंट आ रही हैं अभी आईबीपीएस पीओ में और आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी पीओ में भी आएंगी, क्योंकि ये एक क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो आज मैं आपको स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट बताने जा रहा हूँ, जो कि जिसको लीनियर अरेंजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, एक लाइन में कुछ लोग बैठे रहते हैं, 8 से 10 लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग फेसिंग नॉर्थ रहते हैं, कुछ का फेसिंग साउथ रहता है। तो वो हमको उनको पज़ल को सॉल्व करना रहता है, जैसा कि अभी आईबीपीएस में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको पज़ल लेके आया हूँ। ये पज़ल मेरी हिंदी में है, क्योंकि आरआरबी का पेपर जो है हिंदी इंग्लिश में भी रहेगा, हिंदी का पार्ट है। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, और इंग्लिश मीडियम वालों को अगर हिंदी समझ में आती है तो भी वो देख सकते हैं इस वीडियो को। तो मेनली मैंने ये हिंदी मीडियम के बच्चों को फोकस करके ये वीडियो बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 8 व्यक्ति बोल रहे हैं, इसलिए मैंने पहले से ही ये 8 लाइंस बना के रखी है, क्योंकि 8 व्यक्ति हैं। तो 8 व्यक्ति प्रकाश, पंकज, प्रताप, रवि, कृष्ण, महेश और अनिल एक पंक्ति में बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। इनमें से कुछ व्यक्तियों के चेहरे उत्तर की ओर हैं और कुछ के चेहरे दक्षिण की ओर है, यानी कि कुछ जो है फेसिंग नॉर्थ है और कुछ जो है फेसिंग साउथ है। ठीक, अब हम इसमें पज़ल हमारा मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले पज़ल में वो चीज़ ढूंढना कीजिए कि डेफिनेट कहाँ दिया हुआ है ना, पॉसिबिलिटी नहीं, बिल्कुल डेफिनेट, बिल्कुल परफेक्ट चीज़ कहाँ दी हुई है, किसके बारे में दी हुई है, वो हमको ढूंढना रहता है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। कृष्ण के दाएं को तीसरे स्थान पर प्रकाश बैठा है। कृष्ण के दाएं को तीसरे स्थान पर प्रकाश बैठा है। हमको कहीं नहीं पता कि कृष्ण अभी देख के धर रहा है, हम कहाँ बैठा सकते हैं कृष्ण को, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। अगला, कृष्ण जो है प्रताप के बाएं को चौथे स्थान पे बैठा है। अब प्रताप के बाएं को चौथे स्थान पे कृष्ण बैठा है, लेकिन अभी हमें प्रताप का पोजीशन ही नहीं पता। चलिए अगला, प्रकाश और अनिल महेश के निकटतम पड़ोसी हैं, ये नेवर हैं, लेकिन अभी हमको इनकी पोजीशन नहीं पता। अगली, प्रताप पंक्ति के किसी अंतिम छोर पे बैठा है। एक चीज़ मिला आपको, प्रकाश जो है कहीं ना कहीं अंतिम छोर पे यानी कॉर्नर पे बैठा है, और वो उत्तर नहीं देख रहा, मतलब कहाँ देखेगा, साउथ देखेगा। ये हमने बैठा दिया प्रताप को। ठीक, अब एक लाइन ऊपर हमने पढ़ी थी, देखिए पढ़ते समय ध्यान रहना चाहिए कि किसके बारे में पढ़ा था हमने। प्रताप के बारे में पढ़ा था कि कृष्ण जो है प्रताप के बाएं को चौथे स्थान पे। अब प्रताप इधर देख रहा है तो राइट ये हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, क्योंकि ये साउथ देख रहा है, तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। चौथे स्थान पे कृष्ण बैठा है, चौथे स्थान पे हो जाएगा कृष्ण, ये है ना, कृष्ण प्रताप के बाएं को चौथे स्थान पे बैठा है। ठीक, अब कृष्ण की बात चल रही है, कृष्ण को ढूंढते हैं। कृष्ण के दाएं को तीसरे स्थान पे प्रकाश बैठा है। अब मान लीजिए कृष्ण नॉर्थ देख रहा है, तो नॉर्थ देखेगा तो दाएं में कहाँ, प्रकाश यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये फेसिंग नॉर्थ, तो इसके दाएं को तीसरे स्थान पे प्रकाश आ जाएगा, और मान लीजिए ये फेसिंग साउथ होगा तो प्रकाश कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, प्रकाश यहाँ आ जाएगा। इतना जमा लिया। ठीक, अब आगे वाली लाइन पढ़ते, यहाँ तक पढ़ चुके थे। रवि प्रमोद के दाएं दूसरे स्थान पे, ठीक, दूसरे स्थान पर है, और दोनों के चेहरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यानी कि अगर एक साउथ देख रहा है तो दूसरा नॉर्थ देखेगा। ठीक, रवि कृष्ण के बाएं को तीसरे स्थान पे है। एक और लाइन मिली ये वाली, रवि कृष्ण के बाएं को तीसरे स्थान पे है। अब मान लीजिए कृष्ण अगर ऊपर देख रहा है, यानी कि आपका नॉर्थ देख रहा है, अगर कृष्ण नॉर्थ देख रहा है तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, बाएं हो जाएगा इधर, है ना, बाएं इधर हो जाएगा। तो बोला तीसरे स्थान पे रवि बैठेगा, तो यहाँ रवि आ सकता है। और मान लीजिए अगर ये नीचे देख रहा होगा, साउथ देख रहा होगा, तो फिर रवि यहाँ बैठेगा। ठीक, इतना हमने जमाया। अब कृष्ण के ठीक बाएं प्रमोद है। अब इसके ठीक बाएं, अभी हमको डायरेक्शन नहीं पता तो हम बाएं दाएं नहीं बैठा पाएंगे। ठीक, अगली लाइन पढ़ते हैं। रवि प्रताप का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि प्रताप के यहाँ रवि नहीं आएगा, यहाँ रवि नहीं आएगा तो यहाँ कौन आएगा, प्रकाश आएगा। अब इसकी डायरेक्शन हमको पता चल गई, अब इसकी हमको डायरेक्शन पता चल गई, और रवि यहाँ आ जाएगा, आपका रवि यहाँ आ जाएगा। तो रवि के बारे में क्या बोल रहा था, रवि कृष्ण के बाएं को तीसरे स्थान पे, बाएं यानी अब ये लेफ्ट, तो ये नीचे देखेगा आपका। ठीक, अब अभी बोला था कृष्ण के ठीक बाएं प्रमोद है, तो प्रमोद ठीक बाएं बोला ना, तो प्रमोद आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि बाएं इधर है। ठीक, अभी हमको डायरेक्शन सिर्फ इसकी और इसकी ही पता चली है, अभी बाकियों की नहीं पता चली। ठीक, अब हमको किसका देखना है, अब देखिए रवि के बारे में फिर हमको कुछ मिलेगा। ठीक, प्रकाश मिल गया।
प्रकाश और अनिल महेश के निकटतम पड़ोसी हैं, यानी कि महेश यहाँ होगा, क्योंकि निकटतम पड़ोसी मतलब अगल बगल, महेश यहाँ होगा और अनिल यहाँ हो जाएगा, अनिल यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये हो गया प्रकाश। देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड, प्रकाश और अनिल महेश के निकटतम पड़ोसी हैं। ठीक है, चलिए अब एक कौन सा बच गया है आपका, पंकज बच गया। तो पंकज कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, पंकज यहाँ जाएगा। अब कोई और डायरेक्शन बनाना बाकी है क्या, एक बार पजल को पढ़िए डायरेक्शन के लिए सिर्फ। कृष्ण के दाएं को तीसरे स्थान पर प्रकाश बैठा है, कृष्ण के दाएं को तीसरे स्थान पर प्रकाश बैठा है, एकदम सही। कृष्ण प्रताप के बाएं चौथे है, कृष्ण प्रताप के दाएं चौथे, एकदम सही। प्रकाश अनिल एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी है, एकदम सही। प्रताप पंक्ति के किसी अंतिम छोर पर बैठा और उसका चेहरा उत्तर की ओर नहीं है भाई, साउथ फेसिंग है इसका चेहरा। रवि प्रमोद के दाएं दूसरे स्थान पे है। अब जो रवि है वो प्रमोद के दाएं को दूसरे स्थान पे है, यानी कि प्रमोद के राइट में है। तो रवि इधर है, यानी कि ये फिर नॉर्थ देखेगा, तभी तो नॉर्थ देखेगा तो इसका लेफ्ट और इसका राइट होगा, तो राइट में सेकंड पे रवि हो जाएगा। तो ये वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, और दोनों के चेहरे एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, यानी कि अगर ये प्रमोद इधर देख रहा है तो रवि विपरीत देखेगा, यानी कि फेसिंग साउथ। ठीक, साउथ हो गया विपरीत दिशा में। फिर रवि कृष्ण के बाएं को तीसरे स्थान पे, रवि जो है कृष्ण के बाएं को तीसरे स्थान पे, सही है। कृष्ण के ठीक बाएं प्रमोद है, ठीक, और रवि प्रताप का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पजल आपका सॉल्व हो गया, बस इतना ही था। अब ये पेपर में नहीं कीजिएगा कि हमको डायरेक्शन बाकी की नहीं पता तो यार हमारी पजल गलत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जितने डायरेक्शन बने हैं पजल में उतनी ही पूछी गई होंगी, अलग से वो नहीं पूछते। सिर्फ आपको इस पजल में 4 ही डायरेक्शन आपको पता होंगी। आगे क्वेश्चन देखेंगे वो वैसे क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा आपसे। ठीक, तो यहाँ पे हमारी पजल क्या जम गई, प्रताप, प्रकाश, महेश, अनिल, कृष्ण, प्रमोद, पंकज, रवि। अब देखिए ऐसे अगर टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो 7 मिनट लग रहे हैं, लेकिन जब आप सिर्फ यहाँ मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था तो इसलिए 7 मिनट लगे। इसको हार्डली 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इस टाइप के पजल को सॉल्व करने में। मेंस लेवल का नहीं है ये पजल, मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्री लेवल का पजल है। प्री में अभी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं IBPS PO में, आने वाले समय में और पूछे जाएंगे। तो हार्डली इसको 2 मिनट में आप इसको सॉल्व करोगे, 2 मिनट में आपके 5 नंबर। अब देखते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम छोरों पे बैठा है, पंक्ति के अंतिम छोरों पे बैठा है। तो देखिए प्रकाश तो था नहीं, प्रताप था एक जगह। ठीक, तो एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। तो एक साइड प्रताप था और एक साइड रवि था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। प्रताप और रवि जो है एक कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। अगला क्वेश्चन, यदि पंकज और प्रमोद के चेहरे एक ही दिशा में हो तो प्रकाश के ठीक दाएं कौन होगा। पंकज और प्रमोद के चेहरे एक ही दिशा में हो, ठीक, पंकज और प्रमोद के चेहरे एक ही दिशा में हो, बोलना मतलब ऐसे हो, एक ही दिशा में हो, ठीक, तो प्रकाश के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो प्रकाश के ठीक दाएं कौन बैठा है। तो प्रकाश के ठीक दाएं आप बता ही नहीं सकते, उससे क्या मतलब, प्रकाश का कुछ बता ही नहीं सकते क्योंकि प्रकाश का आपको डायरेक्शन पता नहीं है। तो प्रकाश का अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता तो डाटा अपर्याप्त, आंसर चौथा। ठीक, निम्न 5 में से दी गई 4 व्यवस्थाएं, मतलब एक किसी रीजन से समान है और एक उसमें से अलग है, तो वो अलग वाला आपको ढूंढना है। ठीक, अलग वाला आपको ढूंढना है। तो पंकज, प्रकाश, देखिए प्रकाश का आपको डायरेक्शन नहीं पता है, ठीक, अनिल का डायरेक्शन नहीं पता है, महेश का डायरेक्शन नहीं पता है, पंकज का डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन प्रमोद का डायरेक्शन आपको पता है। अब हम पजल में देखते हैं, ये देखिए प्रकाश का डायरेक्शन नहीं पता, महेश का नहीं पता, अनिल का नहीं पता, ठीक, पंकज का भी नहीं पता, ये तो अभी मैंने माना था, अभी जब उसने बोला था तो माना था, तो इसका भी हमको नहीं पता, ठीक, सिर्फ प्रमोद का हमको पता था, तो इसका आंसर प्रमोद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रमोद के संदर्भ में अनिल का स्थान कौन सा है। प्रमोद के संदर्भ में यानी कि प्रमोद के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रमोद लेफ्ट सेकंड, ठीक, लेफ्ट सेकंड हो जाएगा, यानी कि बाएं से दूसरा, ये वाला बाएं से दूसरा। कितने व्यक्तियों के चेहरे निश्चित रूप से दक्षिण दिशा की ओर है। तो दक्षिण दिशा की ओर है 3 लोगों के, देखिए कैसे। अभी अगर दिखाया जाए यहां से, देखिए 1, ये 2,
और यहाँ से आपको 3 दिख रहा है, लेकिन बाकी के तो पता नहीं है ना, तो आप कैसे बोल सकते हो कि 3 ही होंगे? कुछ और भी तो देख सकते हैं। प्रकाश भी कहो दक्षिण देख ले, महेश भी दक्षिण देख ले, अनिल भी दक्षिण देख ले कहो, नहीं बोल सकते ना आप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका लास्ट वाले का आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आप बता ही नहीं सकते ना। 3 तो देखिए दिख रहा है, लेकिन बाकी की डायरेक्शन आपको पता ही नहीं है ना, यहाँ वालों के, अनिल महेश के, तो कैसे बोल सकते हो? तो इनमें से कोई नहीं जाएगा आंसर। तो इस टाइप से हार्डली 2 से 3 मिनट में आप 5 नंबर गेन कर सकते हैं इस टाइप के पजल में, ठीक है। तो आप लोगों की अगर पज़ल में प्रॉब्लम है तो आप पज़ल में कमेंट कर सकते हैं, फेसबुक ग्रुप पे पज़ल्स पोस्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन की, मैं ज़रूर उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholarite, आप इसको भी लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पर लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के थ्रू मैं फ्री एजुकेशन को बढ़ावा दे सकूं, हिंदी को बढ़ावा दे सकूं, क्योंकि हिंदी में मटेरियल नेट पे बहुत कम मिलता है। तो हिंदी में मैंने शुरू किया है कि हिंदी में मटेरियल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कराया जाऊं। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं हिंदी में पज़ल लाऊंगा, सिलॉक्स में भी मैं हिंदी में ज़रूर लाऊंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। थैंक यू।